बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संवाद को लेकर, यानी कि जो वर्तमान सरकार है और जो हमारे किसान हैं उनके बीच में संवाद को लेकर मैं क्या समझता हूं। देखिए, लगातार अमित शाह जी ने एक बात कही है और वर्तमान सरकार ने एक बात की है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्दों का प्रयोग महाभारत में दुर्योधन ने किया था। जब भगवान श्री कृष्ण जाते कहते केवल 5 ग्राम दे दो, और जो हशर दुर्योधन का हुआ था वही राजनीतिक हशर इस सरकार का होने वाला है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो इस सरकार का क्या टिकेगा। जिनके साथ ये भिड़े हुए हैं, जिनके साथ ये लड़ रहे, जिनको कभी मवाली कहते तो कभी नक्सलाइट कहते तो कभी देशद्रोही कहते तो कभी गुंडे कहते, वो लोग वो अन्नदाता है जो हमारे प्लेट पर खाना लाते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क कायम है। हमारे मुल्क एक फूड डेफिशिएंट मुल्क से एक फूड सरप्लस मुल्क हुआ है। 135 करोड़ मुंह को खिलाना है और हम खाना एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, मैं बिलों में जाऊंगा, तीनों बिलों में जाऊंगा और उसकी क्रोनोलॉजी हमें समझना पड़ेगा कि इन तीनों बिलों को क्यों हमें सेपरेटली नहीं एक साथ देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल था, जब ये 3 बिल राज्यसभा में पास हुए, आप जानते रविंद्र जी, आपने सियासत को, पॉलिटिक्स को काफी गहराई से देखा, उसे कवर भी किया है। इन बिलों को वॉइस वोट पर पास किया गया। वॉइस वोट पर इतने अहम बिल को अपर हाउस में वॉइस वोट पर इसलिए पास किया गया क्योंकि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं थी। और जब एमपीज, यानी कि कांग्रेस के 3 एमपीज, जयराम रमेश और अन्य 2 एमपीज ने कहा हमें डिवीजन ऑफ वोट चाहिए, जो एक फंडामेंटल राइट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कि किसने किस वोट बिल के लिए वोट किया, किसने इसके खिलाफ वोट किया। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, बड़े दुख से कहना पड़ता है, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे, उन्होंने उस चीज को डिसअलाउ किया। आपको इस चीज को समझना होगा, ये बिल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ये बिल पास ही इलीगल तरीके से हुआ है। ये बिल संवैधानिक है ही नहीं। मैं इसमें और एक टिप्पणी करना चाहता हूं, बड़े अदब से सर झुकाकर आपके शो पर ही कहता हूं, मैं ये टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कर रहा हूं और सर झुकाकर सुप्रीम कोर्ट की महानता को मानते हुए, द मैजेस्टी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कबूल करते हुए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को सस्पेंड किया है। मैं संविधान को बहुत गहराई से पढ़ता हूं, मैं संविधान मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार एक बिल को स्ट्राइक डाउन करे अगर वो गैर संवैधानिक है, या कहे कि नहीं इट इज नॉट अल्ट्रा वायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे पास करे। सुप्रीम कोर्ट किस कानूनी अधिकार से बिल को सस्पेंड कर रहे हैं? यानी कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो रहा है, लीगल सेटलमेंट नहीं। यानी कि आपको रविंद्र जी इस चीज को गहराई से समझना होगा। जो पॉलिटिकल सेटलमेंट सरकार को करना चाहिए था, जो आपका प्रश्न था, वार्तालाप करते, संवाद करते, वो पॉलिटिकल सेटलमेंट बड़े अदब से सर झुकाकर मैं कह रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और सरकार क्यों ये सेटलमेंट नहीं कर रही, मैं लास्ट चीज करते अपनी बात समाप्त करता हूं। सरकार 2 वजह से नहीं कर रही। एक, उनके मित्रों को इसमें फायदा होगा। दूसरा, जो लोग निगोशिएट कर रहे थे किसानों से, उनको एग्रीकल्चर समझ में ही नहीं आता है। आप सोचिए किसी और मुल्क में, आप दुनिया का कोई भी मुल्क समझ लीजिए, जमहूरियत, मुल्क से मेरा मतलब है जमहूरियत, मेरा मतलब ये नहीं कि कोई डिक्टेटोरियल कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह, कोई भी डेमोक्रेसी में अगर 600 किसान शहीद हो जाएंगे, किसी भी डेमोक्रेसी में, क्या हालत होगी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी कहते मेरा नंबर लीजिए, फोन कीजिए, मैं फोन कॉल की दूरी पर हूं। 600 लोग शहीद हुए और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप सोचिए, और कौन से लोकतंत्र में ऐसा होता है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं रविंद्र जी। जी आपने तहसीन बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं, इसके ऊपर मैं आगे